दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देश भर में प्रसिद्ध कानपुर के तंत्र मंत्र विशेषज्ञ संजय गुरुजी और आंटी पुनीतम गुरु मां पान से। क्या वाकई तंत्र मंत्र से बचा जा सकता है? कैसी होती हैं बुरी शक्तियां और कैसे अंधविश्वास से रहा जाए दूर? जानिए इनके अनुभव, रहस्य और समाधान। सीधा संवाद हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी अंडस के साथ। देखते रहिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के साथ सच और भ्रम के बीच की हकीकत। हम किसी तंत्र मंत्र की पैरवी नहीं कर रहे हैं, ना चैनल इसको प्रसारित कर रहा है। वास्तव में ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें आम लोगों को मिली है राहत। 4.5 लाख लोगों की संख्या आमतौर पर सुनने में भी नहीं आती, परंतु संजय जी उर्फ गुरु जी के नाम से कानपुर में मशहूर हैं और घर में होने वाली विभिन्न समस्याओं, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन की समस्या, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान संजय जी उर्फ गुरु जी के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। परंपरा जो पीताम्बरा पीठ दतिया से आरंभ हुई और तंत्र मंत्र का एक ऐसा मायाजाल जिसने लाखों लोगों को राहत पहुंचाई। मैं जो हूँ स्टेट बैंक में जॉब करता था और कि किसी आदमी के बच्चे को या परिवार में कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी। दवाई लेने के बाद वो बाबा जी से कहते थे, बाबा जी दवाइयों को फूंक दीजिए आप, तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। अरे आपका बच्चा बीमार है तो दवाई तो अच्छा होगा ना, बाबा जी ने फूंक तो अच्छा होगा। तो ये मैं लगा कि ये तो बड़ा अंधविश्वास है। और गायत्री मंत्र एक महामंत्र होता है जिसकी वजह से हम बहुत कुछ लोगों को उपचार दे सकते हैं। फिर मैंने ऑफिस से 6 महीने छुट्टी लेके हम मियाँ बीवी गायत्री मंत्र का सिर्फ जाप करने लगे। 6 महीने बाद ये मंत्र हम लोग को जागृत हो गए। जब हम मंत्र पढ़ते थे तो ये जितनी भी असुरी शक्तियां हैं, जिसको हम हवा कहते हैं, वो हम लोग को दिखने लगी, उनसे हम बातचीत करने लगे, आने लगे। तो हमारे और इच्छा हुई, वो पूछने लगे कि तुम लोग इस योनि में आ गए कैसे, क्या? वो बताते कि हम ये थे, मैं गिर गया, किसी ने मर्डर कर दिया वगैरह वगैरह, हम लोग ऐसे भटक रहे हैं। तो फिर उन्हीं से फिर और इच्छा मेरी जागृत होती चली गई। फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि अगर तुम किसी के घर में प्रवेश कर जाते हो, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हो, तुम्हारे पहुंचने में तुम परेशान नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारे पहुंचने से ही वो आदमी परेशान होने लगता है, बीमार होने लगता है, तुमको हटाने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो उनको हटाने के तरीके, उनको हटाने के मंत्र वही बताने लगे हमको। फिर उन मंत्रों में सिद्ध करने लगा। होते होते फिर ये होने लगा कि हमारे यार मित्र, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे शुभचिंतक, जो कोई परेशानी में, दिक्कतों में जो रहता था, हमको संपर्क में आते थे, कहते थे तुम परेशान हो तो मैं घर आ जाओ, तुम मेरे घर आते थे। तो अगर डॉक्टरी इलाज कर रहा कोई बात नहीं है, अगर डॉक्टरी के बाद उसको फायदा नहीं हो रहा है तो आदमी मेरे घर आता था, उसको मैंने अपना पूजा पाठ करा, वो आदमी अच्छा हो गया। ये मेरी केवल 31 साल की उम्र थी, बहुत कम उम्र थी हमारी, लेकिन एक अंदर से ये भी, जब लोग कहते थे कि भैया मुझको बिल्कुल आराम मिल गया, तो जो प्रेरणा मुझे मिलती थी, वो अंदर एक शक्ति मिलती थी कि यार मैं और काम करूं। तंत्र और मंत्र के दो एक दूसरे के पूरक हैं। तंत्र की शक्ति मंत्र से समाहित है और मंत्र तंत्र पर कार्य करता है। क्या महसूस करते हैं कि मंत्रों को जागृत किया जाता है जिसके प्रभाव से तंत्र उस क्षेत्र में अपनी परिधि तैनात करता है? देखिए, तंत्र और मंत्र दोनों दूसरे पूरक हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और जो ये तंत्र क्रिया है, अगर ये मंत्र नहीं है तो तंत्र क्रिया ठीक भी नहीं हो सकती है। और जो लोग तंत्र क्रिया करते हैं, जो तंत्र क्रिया से जो इस तरीके के लोगों को परेशान करते हैं या कोई चीज असुरी शक्तियों को भेजते हैं, वो मंत्रों के जरिए ही भेजते हैं और उसका उपचार भी वही है कि मंत्र के जरिए से। लेकिन उनका तरीका गलत है, हमारा तरीका सात्विक है। बीच पुनीतम गुप्ता जी मौजूद हैं, जो गुरु माँ के रूप में कानपुर में इनकी एक पहचान है। नमस्कार, मैं पुनीतम गुप्ता, आप लोगों के लिए गुरु माँ। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि तंत्र मंत्र में किस तरह से लोगों को उलझ जाते हैं या समस्याएं आती हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति के परिवार को आप देखिए तो बहुत खुशी से रह रहा है, हंसी खुशी परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। अचानक से उनके घरों में ऐसी समस्याएं लगती है जिसको वो समझ ही नहीं पाते। हमारे सनातन में गंगा जल और तुलसी का बड़ा महत्व बताया गया है, तो तुलसी और गंगा जल का क्या तंत्र मंत्र में कोई विशेष योगदान है या सामान्य लोगों को इसको कैसे देखना चाहिए?
देखिए सामान्य लोग को गंगा तो हमारी माँ है और माँ के पास अगर आप जाते हैं या माँ को आप अपने शरीर में स्थान देते हैं, तो मानी-सी बात है वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने देगी। कोई माँ अपने औलाद को या अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती है और तुलसी मिल जाए तो सोने में सुहागा वाली। आपके पूजा के स्थान पे हमेशा गंगा जल और तुलसी का पानी रखा हो। घर से निकलते समय आप उसको अपने हाथ में लीजिए, आचमन करिए और निकल जाइए। तुलसी का लकड़ी जब सूख जाती है तो उसको आप अपने बैग में डाल लीजिए, अपने पर्स में डाल लीजिए। आप अपने किचन में अगर 8-10 तुलसी के पत्तों को डाल के, अगर आपके घर में निरामिष भोजन नहीं बनता है तो सिर्फ निरामिष भोजन वालों के लिए ये अलाउ है। वो बोतल में रख के ऐसी जगह रखिए कि आते-जाते आपकी निगाह पड़ती रहे उस पे। कपूर भी कहीं न कहीं इन आसुरी शक्तियों को अपनी तरफ आने से रोक लेता है। बाल अगर आप खोल के निकलते हैं, ये सारी जो आसुरी शक्तियाँ हैं, ये आपकी तरफ आकर्षित होंगी। फिर किसी भी तरह का सुगंधित फूल का इस्तेमाल रात को बिल्कुल मत करिए और जो दोपहर का समय होता है, 12 से लेके 4 बजे का समय, ये भी बहुत खतरनाक समय होता है। इस समय में आप प्रयास करिए कि घर से किसी के साथ निकलिए, कोशिश करिए कोई ना हो तो आप अपने साथ एक सादे पानी की बोतल रख के जाइए। वो पानी आप इस्तेमाल मत करिए, लेकिन आपके पास वो पानी की बोतल होनी चाहिए। उसको इस्तेमाल आपको नहीं करना है, पीना नहीं है। घर आके वो पानी फेंक देना है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कुछ नहीं करिए आप, उनके बैग में आप 4 लौंग डाल दीजिए। और लड़कियों को तो विशेष तौर पे जो कि रजस्वला की स्थिति में आने वाली होती है, उनके लिए तो आप लोग बहुत अच्छी तरह सचेत हो जाइए कि उन लड़कियों के पास आपको प्याज का एक छोटा-सा टुकड़ा उनके बैग में या उनके जहाँ भी वो रख सके पर्स में डाल के ही उन्हें भेजिए। आप घर से पानी पीकर ही निकलिए, खाली पेट कभी मत निकलिए। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।